हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शिफाउल अमराज। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी के बारे में। ये होम रेमेडी जो आज इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे दोस्तों, ये आपकी बॉडी में सभी जोड़ों के दर्द को, चाहे किसी भी जोड़ में हो, चाहे आपके घुटने में हो, चाहे गर्दन में हो, चाहे कमर में हो या और किसी भी जोड़ में हो, इन सभी को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस होम रेमेडी को आप सिर्फ 5 मिनट में अपने घर पर खुद ही बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और रोज़ाना इसको बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जानते हैं इस बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी के बारे में। दोस्तों, अगर आप जोड़ों के दर्द को परमानेंटली और जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके जोड़ों के अंदर दर्द क्यों होता है। मेनली 3 ऐसे कारण होते हैं जो कि आपके जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज घिस गई है। ये कार्टिलेज बेसिकली क्या है? हर एक जॉइंट के अंदर एक कैप्सूलर स्ट्रक्चर होते हैं। एक कैप्सूल जैसी चीज होती है जो कि आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करती रहती है वियर एंड टियर से, और वहां पर चिकनाहट पैदा करती है। और जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में घिसती नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये कार्टिलेज घिसने लगती हैं, वो जोड़ आपके घिसने लगते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर गैप भी कम हो जाता है और दूसरे वहाँ पर ग्रीस की कमी हो जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जॉइंट पेन को पैदा करने के लिए। तीसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन, यानी अगर आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी वहाँ पर सूजन और दर्द पैदा हो जाती है। आज जो हम होम रेमेडी आपको बताने वाला हूँ, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं ये इन्हीं 3 कॉजेस को टारगेट करते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कि आपको इस होम रेमेडी के लिए चाहिए दोस्तों, वो है मिल्क। दोस्तों, दूध आपकी बॉडी में कैल्शियम के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसको सिर्फ और सिर्फ नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो दूध ही पी सकता है। इसकी वजह यही है कि नेचर जानती है कि एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, उसकी हड्डियों को बढ़ने के लिए दूध ही सबसे अच्छी चीज़ है जो कि उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इस होम रेमेडी में आपको इस्तेमाल करना है वो हल्दी और अदरक। दोस्तों, मैं इन 2 इंग्रेडिएंट को आपको एक साथ बता रहा हूँ। इसकी वजह यही है कि ये दोनों ही चीज़ें सिमिलर इफेक्ट्स रखती हैं आपके जॉइंट्स के ऊपर। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं और एनाल्जेसिस इफेक्ट हैं, वो आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को कम करेंगे और वहाँ पर दर्द को भी कम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देते हैं क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज घिस गई है वो कार्टिलेज रिपेयर होने लगती है और वहाँ पर ग्रीस भरने लगता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स हेल्दी बनते हैं और आपको दर्द की शिकायत, अर्थराइटिस की शिकायत में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। वैसे कभी आपने सोचा है कि आपके जॉइंट्स के अंदर ये कार्टिलेज आखिर कम क्यों होता है? किस वजह से ये घिसने लग जाता है? दोस्तों, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से 2 सबसे मेन रीज़न हैं जो कि 95% लोगों में पाए जाते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन का कम हो जाना। कोलेजन बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इस कार्टिलेज को बनाने का काम करता है। आपका जो कार्टिलेज है इसका 90% जो पार्ट होता है वो इस कोलेजन से ही बनता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन कम होने लगता है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसी वजह से ये जॉइंट कार्टिलेज है वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो इसलिए अगर आपकी उम्र बढ़ने लगी है या अगर आप जॉइंट पेन की शिकायत होने लगी है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, और वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं कोलेजन को बढ़ाने के लिए, तो इनको आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप ब्रोकली को इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की जो सफ़ेदी होती है इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको कोलेजन मिलता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और जितने भी सी फूड्स होते हैं, यानी फ़िश या क्रैब्स, जो भी और चीज़ें जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में कोलेजन होता है। तो इनको भी अगर आप रेगुलरली खाएंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी कोलेजन की कमी नहीं होगी।
इसके अलावा बहुत सारे आजकल सप्लीमेंट्स भी मार्केट में दोस्तों आने लगे हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की पूर्ति करते हैं, कोलेजन की सप्लाई करते हैं। सप्लीमेंट के फॉर्म में इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो कि इस होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दोस्तों दालचीनी के अंदर डिहाइट नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। यह आपके जॉइंट के कार्टिलेज को भी रिपेयर करता है और वहां पर ग्रीस को भी बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन में आपको आराम मिलता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो आखिरी इंग्रेडिएंट आपको इस होम रेमेडी के लिए इस्तेमाल करना है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर पाया जाने वाला पिपरीन नाम का सब्सटेंस भी एनालॉजी को इफेक्ट रखता है और एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो इसको इस्तेमाल करने से भी आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इस होम रेमेडी को तैयार करना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है और उसको बॉयल करने के लिए गैस पर रख देना है। जब ये दूध आपका बॉयल होने लगे तो इसमें आपको डालना है 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, आधा चम्मच आपको हल्दी डालना है, 1 टुकड़ा दालचीनी का करीब 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले सकते हैं। अगर पिसी हुई दालचीनी आपके पास है तो 1/4 चम्मच आप पिसी हुई दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको डालनी है काली मिर्च, करीब 3 से 4 काली मिर्च आप ले लीजिए, उनको कूट लीजिए और इसके अंदर मिला दीजिए। इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से बॉयल कीजिए। तब तक आप बॉयल कीजिए जब तक ये दूध आपका करीब 3/4 ना हो जाए, यानी तिहाई ना रह जाए। ये दूध आपका 3/4 रह जाए, अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, छान लीजिए बर्तन के अंदर और रोजाना दिन में 1 टाइम आप इसको ज़रूर पीजिए। इसके अंदर अगर आप चाहें तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं या मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो मत ऐड करिएगा, ऐसे ही आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इस रेमेडी को दोस्तों जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आपके दर्द में और मूवमेंट में आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कम होने लगेगी। 21 दिन रेगुलरली अगर इस नुस्खे को आप ले लेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आई एम श्योर कि आपकी प्रॉब्लम 90% तक घट जाएगी इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से। इस नुस्खे को किस टाइम पे लेना है तो दोस्तों इसको आप सुबह को नाश्ता करने के करीब आधे से 1 घंटे के बाद लेना है, या फिर शाम के नंबर में भी आप इसको ले सकते हैं। खाना खाने के फौरन बाद नहीं लेना है, करीब करीब खाना खाने के और इसके बीच में 1 घंटे का गैप जरूर करना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।